हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। लेकिन साथ ही अगर आप सभी को डिटेल में इसकी रिकैप देखने हैं तो मैंने एपिसोड बाय एपिसोड वो रिकैप मेरे चैनल पर ऑलरेडी कर रखा है, तो उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सीरीज की शुरुआत हमें जहेरियस टारगेरियन से दिखाई जाती है, जो अपने दोनों बेटों के मरने के बाद अपने वारिस के लिए उनके बच्चों को चुन रहे होते हैं, जिनमें वो रेनिस टारगेरियन को नहीं बल्कि विसेरियस टारगेरियन को चुनते हैं, क्योंकि वो एक लड़का है। और इस सीजन के टाइमलाइन की बात करें तो इसकी टाइमलाइन रनेरिया टारगेरियन के पैदा होने के लगभग 172 ईयर्स पहले की है, जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि विसेरियस लगभग 9 सालों से काफी अच्छे से 7 रिम पर राज तो कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे उसका वारिस नहीं हुआ, यानी कि उसे एक लड़का चाहिए, जबकि उसे एक लड़की है जिसका नाम रनेरिया टारगेरियन है, जिसे वॉरियर अपने डैड की जगह लेने में काफी इंटरेस्ट है। लेकिन उसके फादर ऐसा नहीं मानते और हम देख सकते हैं कि रनेरा की मॉम प्रेग्नेंट तो है, लेकिन उनकी डिलीवरी को अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन उसी के साथ किंग ने अपने आने वाली बच्चे के लिए, जो कि लड़का ही होगा उनके हिसाब से, एक टूर्नामेंट रखा है। लेकिन उसी के साथ उन्होंने काउंसिल मीटिंग के टाइम पर सर क्रिस्टियन कोल की बात नहीं सुनी, जो कि आने वाले किसी तरह के खतरे के बारे में बता रहे थे। और उसी टूर्नामेंट के साथ हम देख सकते हैं कि विसेरियस को लड़का तो हुआ है, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी चाह के कारण किंग ने अपनी वाइफ को भी मार दिया है, जिस कारण फिर काउंसिल मीटिंग में हम देख सकते हैं कि ऑटो, जो कि किंग्स का सलाहकार में से एक है, वो उन्हें यही सजेस्ट करता है कि उन्हें अपनी बेटी को एयर बना लेना चाहिए, न कि प्रिंस डेमोन को उनकी जगह सौंपनी चाहिए। साथ ही ऑटो अपनी ही एक अलग चाल चल रहा है, वो भी प्रिंसेस रनेरा की बेस्ट फ्रेंड के साथ, जो कि उसकी बेटी है जिसका नाम एलिसेंट हाईटावर है, जिसे वो अक्सर किंग को कंफर्ट करने के लिए भेजता रहता है। और वही दूसरी तरफ हम डेमोन को देख सकते हैं, जो अपने नेफ्यू की डेथ से काफी खुश है और वो सेलिब्रेट कर रहा है। और डेमन की उस हरकतों के कारण विसेरियस अपनी बेटी रनेरा को एयर चुन लेता है, लेकिन साथ ही उसने उसे आने वाली एगॉन टारगेरियन की प्रोफेसी के बारे में भी बताया है, यानी कि ग्रेट विंटर आने पर, जिसे हार्श भी हम कह सकते हैं, उसे सातों किंगडम के साथ मिल उसका सामना करना होगा, जिसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो भी वेस्टेरोस के साथ मिलकर। और रनेरा को अपना एयर चुनने पर डीमन इन सारी चीजों से काफी चिढ़ जाता है, जिस कारण वो ड्रैगन स्टोन और उनके एग्स पर अपना कंट्रोल बना लेता है। लेकिन रनेरा के उससे बात करने पर वो ड्रैगन एग देने को तैयार हो जाता है, वो भी बिना किसी लड़ाई के। पर अब उनके सामने जो खतरा है वो क्रैब फीडर्स है, जिनसे लड़ने के लिए लॉर्ड कॉर्लिस और डीमन एक हो चुके हैं, क्योंकि लॉर्ड कॉर्लिस को भी किंग की तरफ से धोखा मिला है, वो भी तब जब उन्होंने अपनी बेटी लीना की शादी विसेरियस से करवाने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन भरी काउंसिल में उसने ये कह दिया कि वो शादी तो कर रहा है, लेकिन एलिसेंट हाईटावर से, जिस बात से रनेरा को भी काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि एलिसेंट उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं, साथ ही हम देख सकते हैं कि विसेरियस और एलिसेंट को एक लड़का है, जिसका नाम उन लोगों ने एगॉन रखा है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो विसेरियस की एक और बच्चे से प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ एक रॉयल हंट पर निकलते हैं। वो भी ये बात मालूम होने के बावजूद भी कि लॉर्ड कॉर्लिस और प्रिंस डेमन काफी समय से क्रैब फीडर से बैटल कर रहे हैं, जो बैटल बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही, जिनका उसने साथ देने से मना कर दिया। लेकिन उसी इवेंट के दौरान हम देख सकते हैं कि विसेरियस रनेरा की शादी करवाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए जेसन लैनिस्टर रेडी है, लेकिन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की शादी लेनोर वैलेरियन यानी कि लॉर्ड कॉर्लिस के बेटे से करवानी चाहिए, ताकि उनके आपसी रिश्ते अच्छे हो सके। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ऑटो हाईटावर एगॉन की शादी रनेरा से करने की बात करता है, जो कि उसका भाई है। लेकिन किंग उस बात के लिए मना कर देते हैं, और साथ ही इस बात को लेकर अब वो परेशान है कि उन्होंने अपना एयर सही चुना है या नहीं। और घर लौटने पर हम देख सकते हैं कि ऑटो हाईटावर अपनी बेटी को एगॉन का बर्थ राइट बता रहा है, यानी कि वो ये चाहता है कि एगॉन आयरन थ्रोन पर बैठे, जिस कारण
एलिसन वहाँ से निकल विसेरियस के पास रनेरा की मैरिज की बात करने के लिए पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसे लॉर्ड कॉर्लिस के ब्रदर का लेटर मिलता है, वो भी स्टेपस्टोन की वॉर में कुछ मदद के लिए, जिस कारण एलिसन उन्हें कन्विंस करती है, जिस कारण विसेरियस लॉर्ड कॉर्लिस और डेमन की तरफ एक लेटर भेजते हैं। जिस लेटर को पढ़ डेमन काफी चिढ़ जाता है और उसी के साथ अब उसने ये डिसाइड किया है कि क्रैब फीडर के साथ चल रही जंग को वो खत्म करेगा, वो भी उनकी तरफ एक व्हाइट फ्लैग को वेव करता हुआ। लेकिन हम देख सकते हैं कि डेमन ने उन सारे क्रैब फीडर्स को बेवकूफ बनाया है, वो भी उन्हें उनके बिल से निकालने के लिए, जिसमें अब वो कामयाब हो चुका है। साथ ही उसकी आर्मी मिल सारे क्रैब फीडर्स को खत्म करने में कामयाब होती है। जिसके साथ साथ हम रनेरा को भी देख सकते हैं जो एक हस्बैंड ढूंढने में नाकामयाब रही, जिस कारण उसके फादर उससे काफी नाराज है। लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि डेमन किंग्स लैंडिंग लौट चुका है और उसे देख विसेरियस काफी खुश है। लेकिन रनेरा को उदास देख डेमन उससे बात करने के लिए पहुंचता है और उसे यही बताता है कि शादी एक पॉलिटिकल मैटर है, जिससे वो भी एग्री करती है। और रात के वक्त हम देख सकते हैं कि रनेरा और डेमन कैसल से छुपते हुए निकलकर टाउन का कुछ टूर करते हैं और साथ ही डेमन रनेरा को ब्रोथल ले जाता है, जहाँ वो दोनों करीब तो आ जाते हैं, लेकिन डेमन खुद को रोकते हुए वहाँ से चला जाता है, जिस कारण रनेरा भी वापस कैसल में लौट आती है और अपनी पर्सनल गार्ड के साथ यानी कि सर क्रिस्टन कोल के साथ एक अच्छी नाइट स्पेंड करती है। साथ ही दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि रनेरा को उस ब्रोथल में एक बच्चे ने नोटिस किया था, जो बात अब ऑटो तक पहुंच चुकी है और ये बात भी ऑटो ने विसेरियस को बता दी, जिनकी उन बातों के वक्त एलिसन ने भी वो बात सुन ली, जिस कारण वो रनेरा से कन्फ्रंट करती है, जिसे रनेरा यही कहती है कि ऐसा उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब हम डेमन को देख सकते हैं जिसकी आंख अपनी एक्स गर्लफ्रेंड विसेरियस के वहाँ खुली है, जहाँ हम उसी छोटे बच्चे को नोटिस कर सकते हैं जिसने रनेरा की ब्रोथल वाली बात ऑटो तक पहुँचाई थी। लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि डेमन को वहाँ से विसेरियस के पास ले जाया जाता है, जहाँ पहुँच विसेरियस तो उससे काफी नाराज है, लेकिन डेमन रनेरा से शादी का प्रस्ताव रखता है, जिस बात से चिढ़ वो डेमन को किंग्स लैंडिंग से बैनिश कर देते हैं। और उनके लौटते ही हम देख सकते हैं कि रनेरा अपने फादर को ये कन्विंस करने में कामयाब होती है कि किस तरह ऑटो एक गेम खेल रहा है, वो भी एलिसन की मदद से, जिसने एलिसन को तब भेजा था जब विसेरियस पूरी तरह अकेला पड़ गया, जिसकी बातों से एग्री कर वो ऑटो हाई टावर को उसकी पोजीशन से निकाल देते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि रात के वक्त ग्रैंड मास्टर से रनेरा की तरफ एक स्पेशल टी भेजी जाती है, वो भी प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। साथ ही हम डेमन को देख सकते हैं जब अपनी वाइफ के पास लौट उसे मार गिराता है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि ऑटो हाई टावर जा रहा है, जिसने जाते जाते एलिसन को यही कहा है कि तुम्हें अपने बेटे पर ध्यान देना होगा, क्योंकि गद्दी को पाने के लालच में रनेरा तुम्हारे बेटे को मार सकती है। लेकिन उन बातों पर एलिसन ध्यान नहीं देती तब तक जब तक लॉर्ड लैरी उसे ये नहीं बता देता कि रनेरा को विसेरियस की तरफ से एक स्पेशल टी भेजी गई थी, जिस कारण अब एलिसन का भरोसा रनेरा से उठ चुका है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि किंग और प्रिंसेस रनेरा ड्रिफ्ट माँ का पहुंचे है ताकि वो अपनी बेटी की शादी सर कॉर्लिस के बेटे लियोनर से करवा सके। लेकिन रनेरा को ये पता चलता है कि लियोनर शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपने नाइट जेफरी से प्यार करता है, जिस कारण वो शादी को एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट बना देती है कि वो लोग सभी के सामने एज अ हस्बैंड वाइफ रहेगी, जिसके लिए लियोनर भी रेडी है। और शादी की बात सुन सर कॉलिन बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो रनेरा को अपने साथ भाग जाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए रनेरा रेडी नहीं और लौटते ही वो रनेरा और उसका सच जाकर एलिसन को बता देता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वेडिंग का दिन भी आ चुका है, जिस वेडिंग में हम एलिसन को देख सकते हैं जो लेट पहुंची है और साथ ही उसने ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ है, जो यही दर्शाता है कि उसने अपनी वॉर शुरू कर दी है। साथ ही उस शादी में डेमन भी यहाँ पहुंचा है, जिसे देखकर किंग काफी कंसर्न है, क्योंकि वो रनेरा के साथ डांस कर रहा है। जो दोनों इसी बारे में बात कर रहे हैं कि रनेरा को ये शादी नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए रनेरा रेडी तो है, लेकिन वो ये बात डेमन को कहने के लिए कहती है। लेकिन उनकी बातचीत प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि हम सर क्रिस्टन कोल को देख सकते हैं जिससे बात करने के लिए जॉफ्री पहुंचा है और उन दोनों की लड़ाई हो चुकी है, जिस कारण सर कोल ने जॉफ्री की हालत काफी बुरी कर दी और साथ ही विसेरियस की हालत बिगड़ चुकी है, जिस कारण रनेरा और लेनोर की शादी करवाई जाती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम सर क्रिस्टन कोल को भी देख सकते हैं जो इंसानी बातों से नाराज खुद को मारने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन उसे रोकते हुए एलिसन पहुंचती है। और फिर कुछ सालों बाद हम देख सकते हैं कि रनेरा अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है, जिसे
देखने की इच्छा क्वीन जताती है और ऐसे ही हालत में रनेरा उस बच्चे को क्वीन के पास लेकर पहुंचती है, जहां उसे लेनोर भी ज्वाइन करता है और हम देख सकते हैं कि किंग विसीरियस भी। लेकिन साथ ही एलिसेंट लेनोर को यही कहती है कि एक दिन तुम लोग अपनी मैरिज को बचा सकते हो, क्योंकि रनेरा के बाकी और दो बच्चे लेनोर की तरह नहीं दिखते, जिस बात से सभी लोग काफी अच्छे से वाकिफ है। और इन 10 सालों में रनेरा ने अपने लिए एक गार्ड भी चुन लिया है और साथ ही उसका लवर भी, जो और कोई नहीं बल्कि सर हार्विन स्ट्रॉन्ग है, जिसने रनेरा को उसकी शादी पर बचाया था। और जबकि अब रनेरा की 3 बच्चे हैं तो एलिसन भी पीछे नहीं हटी, जिसके भी 3 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से 2 लड़के और 1 लड़की है और उनके बच्चे मिल अक्सर प्रैक्टिस एक साथ करा करते हैं। लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि एगॉन अपने छोटे भाई एमन को काफी परेशान करता है। और ऐसे ही एक दिन ट्रेनिंग के दौरान सर हार्विन और सर क्रिस्टन के बीच लड़ाई हो जाती है, जिस कारण सर हार्विन के फादर अपने बेटे से कन्फ्रंट करते हैं और उसे किंग्स लैंडिंग में चल रहे रनेरा और उसके अफेयर के र्यूमर के बारे में बताते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने किंग से सर हार्विन को वापस उनके लैंड भेजने को कहा है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि रनेरा को भी ये सारी बातें पता है, जिस कारण वो अपने बड़े बेटे जेक की शादी एलिसन की बेटी हेलेना से करवाने का प्रपोजल रखती है, ताकि वो अपनी रेपुटेशन बचा सके। जो बात विसीरियस को तो पसंद आई है लेकिन एलिसन को नहीं, जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि एलिसन किस तरह विसीरियस को रनेरा का सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनने को रेडी नहीं। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि रनेरा अपने बच्चों को लेकर ड्रैगन स्टोन ले जाने का डिसाइड करती है, ताकि वो और इन सारी बातों के बारे में यहाँ ना सुन सके। वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि डेमन ने लेना से शादी की है, जिसके साथ मिल उसने अपनी एक अच्छी फैमिली स्टार्ट की है। लेकिन उसी के साथ हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि लेना को रनेरा के बारे में पता है, जिस कारण वो डीमन को वापस किंग्स लैंडिंग जाने के लिए कहती है। लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि लेना को अपने तीसरे बच्चे को पैदा करने में काफी मुश्किल आ रही है, जिस कारण मेस्टर्स ने डीमन को यही कहा है कि वो लोग उसे नहीं बचा सकते। जो बात अब लेना को भी पता है, जिस बात को सुन वो वहाँ से उड़ सीधा अपने ड्रैगन के पास आ पहुँचती है और उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एलिसन अपने हस्बैंड से नाराज सर लैरी के पास आकर बैठी है, जो उसे यही बताता है कि वो उसकी मुश्किल आसान कर सकता है, जिसके लिए वो अपने ही फादर और भाई को मार गिराता है, यानी कि सर हार्विन और लॉयनल को, ताकि ऑटो हाई टावर वापस आ सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि सभी रॉयल फैमिलीज लेओना के फिनरल को अटेंड करती है, जिसमें हम ऑटो हाई टावर को भी नोटिस कर सकते हैं, जो किंग्स हैंड बन वापस आ चुका है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि किंग विसीरियस ने डेमन को वापस किंग्स लैंडिंग में बुलाया है, जिसके बाद हम डेमन और रनेरा को वॉक करता हुआ नोटिस करते हैं और साथ ही वो दोनों वापस करीब आ चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ हम एलिसन के छोटे बेटे एमन को देख सकते हैं, जिसने लेना के ड्रैगन वगार को क्लेम कर लिया है, जिस कारण उसकी बहस बेला और रेना से हो जाती है। साथ ही उसी दौरान ल्यूक और जेक भी आ पहुँचते हैं, जिन्हें देख एमन उन्हें बास्टर्ड बुलाता है, जिस बात से नाराज ल्यूक गलती से उस लड़ाई के दौरान एमन की एक आंख को स्टैब कर देता है और उनकी उस लड़ाई के कारण काउंसिल बिठाई जाती है, जिसमें रनेरा अपने फादर को वही बास्टर्ड वाली बात बताती है, जिससे चिर वो अपने बेटे एमन से ये पूछते हैं कि उन्हें ये बात किसने कही, जिन्हें वो इशारों में बता तो देता है कि एलिसन के अलावा ये और कोई नहीं कर सकता। लेकिन सभी के सामने वो एगॉन का नाम लेता है, जिससे विसीरियस को यही सुनने के लिए मिलता है कि उन तीनों को देख कोई भी ये साफ साफ कह सकता है। लेकिन अब किंग विसीरियस अपने ग्रैंडसन के बारे में ये सारी बातें नहीं सुन सकती, जिस कारण वो ये मैटर क्लोज कर जब वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तो एलिसन उनके जवाब से खुश नहीं होती, जिस कारण वो सभी के सामने आग के बदले रनेरा की बेटी की आग मांगती है, जिसके लिए किंग विसीरियस जब मना कर देते हैं तो उस बातों से चिढ़ वो रनेरा के बेटे पर अटैक करने के लिए पहुंचती है, लेकिन उस कारण रनेरा को लग जाती है। और उन दोनों के बीच पहुंच एमन अपनी मॉम को यही बताता है कि उसे अब ड्रैगन मिल चुका है। और उस इंसिडेंट के कारण ऑटो हाई टावर अपनी बेटी से काफी खुश है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का ये साइड कभी नहीं देखा। और फिर दूसरे
लेकिन सभी के वहाँ से जाते ही हम देख सकते हैं कि रनेरा थ्रोन का सच्चा दावेदार क्लेम करने के लिए डेमन से शादी करने का डिसाइड करती है, लेकिन उन्हें उनके रास्ते से लेनोर को हटाना होगा, जिस कारण वो लोग लेनोर की एक फेक डेथ दिखाते हैं और उसे उसके लवर के साथ यहाँ से कहीं दूर भेज देते हैं, जिसके बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। और 6 साल बाद हम देख सकते हैं कि रनेरा और डीमन को 2 बेटे हैं, लेकिन अब उनके ड्रिफ्ट मार्क की थ्रोन खतरे में है, क्योंकि एक जंग के दौरान कॉर्लिस घायल हो चुका है और उसकी गद्दी पर क्लेम करने के लिए कॉर्लिस का भाई आ पहुंचा है, जो रनेरा के बेटों को उस थ्रोन पर बैठने नहीं देगा, जिसके लिए वो किंग्स लैंडिंग में पेटिशन डालता है, वो भी रेनिस के ना मानने के कारण। और उस कारण रनेरा और डीमन को किंग्स लैंडिंग बुलाया जाता है, जहाँ पहुँच उन लोगों की मुलाकात विसीरियस से होती है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं। लेकिन उस हालत में भी डीमन विसीरियस से ड्रिफ्ट मार्क की थ्रोन के बारे में ही बात कर रहा है, जिसे रोककर वो अपने फादर को उनके 2 नए पोते एगोन और विसीरियस से मिलाती है, जिन्हें देख विसीरियस काफी खुश है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि रनेरा और डीमन एलिसेंट से काफी नाराज है, क्योंकि किंग के एब्सेंट में एलिसेंट और ऑटो हाईटावर किंगडम को चला रहे हैं, जिस कारण उन लोगों ने कुछ चेंजेस भी किया है, जो चेंजेस उन्हें पसंद नहीं आए। लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि रेनिस भी वहां आ पहुंची है, जिसके पहुंचते ही रनेरा उनसे बात करने के लिए पहुंचती है और अपने बेटे की शादी उसकी ग्रैंड डॉटर से करने की बात करती है। लेकिन उस बात को सुन रेनिस उससे यही कहती है कि जल्द ही तुम्हारा पीछा एलिसेंट और ऑटो हाईटावर से छूटने वाला नहीं, जिस कारण रनेरा रात के वक्त अपने फादर के पास पहुंच सॉन्ग ऑफ आइज एंड फायर के बारे में बात करती है, और साथ ही ये भी कि उसके कारण सभी लोग अलग अलग हो गए, जो वो कभी नहीं चाहती थी। साथ ही दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि ऑटो हाईटावर किंग के बिहाफ में ड्रिफ्ट मार्क के सक्सेसर का फैसला सुनाने वाला है, लेकिन उसी दौरान हम किंग विसीरियस को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिन्होंने रेनिस की बात सुन ड्रिफ्ट मार्क की थ्रोन और किसी को नहीं बल्कि रनेरा के बेटे को ही सौंपी है, क्योंकि कॉर्लिस की यही इच्छा थी, जिस बात से कॉर्लिस का भाई काफी नाराज हो जाता है और साथ ही रनेरा को फिर से उसके बच्चों को लेकर अक्यूज करता है, जिससे चिढ़ डीमन कॉर्लिस के भाई का सर धड़ से अलग कर देता है। और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि पूरी रॉयल फैमिली बैठ डिनर कर रही है, जिस डिनर के दौरान किंग विसीरियस अपने सभी लोगों को एकजुट होने के लिए कहते हैं, ताकि वो लोग उनके जाने के बाद अलग अलग ना हो जाए, जिस कारण रनेरा और एलिसेंट एक दूसरे से माफी मांगते हैं। लेकिन किंग विसीरियस की हालत खराब हो जाती है, जिस कारण उन्हें वहाँ से उनके रूम ले जाया जाता है, और हम देख सकते हैं कि एमन और रनेरा के बेटे फिर से लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन उनकी मदर्स के रहते हुए ऐसा नहीं हो पाता। साथ ही उस कारण रनेरा ने अब ये डिसाइड किया है कि वो अपने बच्चों को लेकर वापस ड्रैगन स्टोन लौट जाएगी। और उसी रात के वक्त हम देख सकते हैं कि जब एलिसेंट विसीरियस के पास उससे बात करने के लिए पहुंचती है, तो वो उसे रनेरा समझ सॉन्ग ऑफ आइज एंड फायर के बारे में कुछ बातें बताता है। लेकिन उसी के साथ अब उसकी ये इच्छा है कि रनेरा का बेटा एगोन उनके जाने के बाद उनकी थ्रोन को क्लेम करे। जो बात सुन एलिसेंट तो वहाँ से जा चुकी है, और उसके जाते ही हम देख सकते हैं कि किंग की डेथ हो चुकी है, जो बात उसे आधी रात में उसकी सर्वेंट से पता चलती है, जिसे वो ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। और वही वो खुद जाकर इस बारे में अपने फादर ऑटो हाईटावर को बताती है। साथ ही ये भी कि किंग की लास्ट विश ये थी कि उनका बेटा एगोन उनकी थ्रोन को क्लेम करे, जिस कारण ऑटो हाईटावर उन सभी लोगों को बंदी बना लेता है, जिन्हें विसीरियस की डेथ के बारे में पता है, और साथ ही रेनिस और बाकी सभी लोगों को उनके ही रूम में लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि उन लोगों को एगोन कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसे कुछ लोग ढूंढते हुए माइसीरिया के पास पहुंचे हैं, लेकिन उसे ऑटो हाईटावर से बात करनी है, जिससे बात करने के लिए ऑटो पहुंचता भी है, और वो उसे एगोन का पता बताने को रेडी तो है, लेकिन उसके बदले उसे कुछ गोल्ड्स चाहिए, और साथ ही एक फेवर भी कि ऑटो हमेशा ये याद रखे कि माइसीरिया ने एगोन को उसे ढूंढ कर दिया था। लेकिन जैसे ही एगोन को ढूंढते हुए 2 गार्ड्स पहुंचते हैं, तो उन्हें रोककर सर क्रिस्टन और एमन एगोन को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन एमन इस बात से खुश नहीं कि उसके रहते हुए किंग की जगह एगोन को दी जा रही है, जबकि एगोन ने कभी उस गद्दी के लिए कुछ भी नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि रेनिस से मिलने के लिए एलिसेंट पहुंची है, जो उसका समर्थक चाहती है एगोन को किंग बनाने में। लेकिन प्रिंसेस रेनिस एलिसेंट को यही कहती है कि क्या तुमने कभी भी उस आयरन थ्रोन को क्लेम करने का नहीं सोचा, जिस बात से ऑफेन एलिसेंट वहाँ से निकल सीधा लैरी से आकर मिलती है, जो उसे यही कहता है कि मे बी तुम्हारे डैड एगोन को गायब करने में शामिल हो सकते हैं। साथ ही वो उसे
ये भी बताता है कि एलिसन की जो वफादार सर्वेंट है वो और किसी के लिए नहीं बल्कि माइसेरिया के लिए काम करती है। और जबकि उन लोगों ने एगोन को ढूंढ ही लिया है तो एलिसन और ऑटो हाईटावर मिल काउंसिल बिठाते हैं, जिस काउंसिल में एलिसन सभी के सामने किंग की वही इच्छा रखती है जिसे सुन जब एक शख्स उस बात से डिसएग्री करता है तो सर कॉलिन गलती से उस शख्स को मार देते हैं, जो चीज लॉर्ड कमांडर वेस्टरलीन को पसंद नहीं आती। लेकिन अब वहाँ जितने भी बैठे हुए लोग हैं उनका ये मानना है कि उन्हें रनेरा और डीमन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी एगोन के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगी। जिस बात के लिए एलिसेंट रेडी नहीं है, जो बात वो सभी के सामने भी कहती है, लेकिन ऑटो हाईटावर कमांडर वेस्टरलीन को उन्हें मारने के लिए भेजना चाहते हैं, जो वो नहीं करते और अपनी पद से रिजाइन कर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिस कारण बाद में एलिसेंट अपने फादर से आकर बात करती है कि वो ऐसा ना करे, बल्कि वो रनेरा के सामने एक अच्छा प्रस्ताव रखे जिसे वो मान लेगी। लेकिन अब साथ ही उस सर क्रिस्टियन कोल को लॉर्ड कमांडर की जगह देना चाहती है। और हम देख सकते हैं कि दूसरे दिन एगोन की ताजपोशी की जाती है, जिसमें छुपकर रेनीज भी आ पहुंची है। लेकिन वो उनका समर्थक नहीं करती, बल्कि अपने ड्रैगन को लेकर वो जगह बर्बाद कर देती है, लेकिन किसी को मारती नहीं और अपने ड्रैगन मेलियस को लेकर वहाँ से सीधा ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाती है, जहाँ हम देख सकते हैं कि रनेरा अपने बेटे ल्यूक को यही समझा रही है कि कॉर्लिस की डेथ के बाद उसे ही ड्रिफ्ट मार्क को संभालना है, जिसके लिए वो रेडी नहीं, लेकिन मॉम के कहने पर वो शांत हो जाता है। और थोड़े समय बाद रेनीज भी वहाँ आ पहुंची है, जो आते ही डीमन और रनेरा को किंग की डेथ के बारे में बताती है और साथ ही एगोन की ताजपोशी के बारे में भी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें ये भी बताती है कि एलिसन ने उसे उसका समर्थक मांगा था, लेकिन उसने मना किया और वो उन्हें इन बातों के बारे में आगाह करने के लिए पहुंची है, क्योंकि उसने ये भी सुना है कि एलिसन और बाकी सभी रनेरा और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए कभी भी पहुंच रहे होंगे। जिस बात से डीमन नाराज है, क्योंकि ड्रैगन के रहते हुए भी रेनिस ने एलिसन और उन सभी को खत्म नहीं किया, जिसके जवाब में रेनिस उसे यही कहती है कि ये उसकी बैटल नहीं है। और अब उन सारी बातों को सुन रनेरा का लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, जो कि काफी अर्ली है, जिस कारण उसे एक मरी हुई बेटी पैदा होती है, जिसे उन लोगों ने वेंसिनिया का नाम दिया है। और उसके फिनरल के टाइम पर हम एक किंग्स गार्ड को देख सकते हैं, जिसका नाम मे बी सर एरकिन है या फिर सर आर्किन। जिस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो दो भाई हैं और दोनों ही ट्विंस हैं, जिनमें से एक रनेरा के पास पहुँच उससे अपनी लॉयल्टी साबित करते हुए किंग वेसिरियस का क्राउन देता है, जिस कारण वहाँ मौजूदा सभी लोग रनेरा को 7 रेल्म्स की क्वीन मान लेते हैं। जिसके बाद हम पहली ब्लैक काउंसिल मीटिंग देख सकते हैं, जिस ब्लैक काउंसिल मीटिंग में रनेरा के कुछ समर्थक उसके साथ तो है, लेकिन डेमन का ये मानना है कि उनके पास ग्रीन से ज्यादा यानी कि एलिसन की टीम से ज्यादा ड्रैगन है, तो उन्हें उनकी मदद से उन पर अटैक कर देना चाहिए, जिस कारण वो लोग बड़े ही आसानी से ये बैटल जीत सकते हैं। लेकिन रनेरा ऐसा नहीं चाहती और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि ऑटो हाईटावर भी उनसे बात करने के लिए पहुंचा है, जो ये सारा मामला पीसफुली क्लियर करना चाहता है, जिसके लिए उसने रनेरा और उसकी फैमिली को किंग्स लैंडिंग में अच्छी पोजीशन देने का वादा किया है और साथ ही एलिसेंट वापस अपनी दोस्त से रीयूनाइट होना चाहती है, जिससे डीमन सहमत नहीं। लेकिन हम देख सकते हैं कि रनेरा इस बात को सोचने के लिए रेडी है और मे बी उसने ये सोच लिया है, जिस कारण वो जंग नहीं बल्कि पीस चाहती है, जिस बात से डीमन अग्री नहीं करता। और हम देख सकते हैं कि वो अपने हस्बैंड को अपने फादर की प्रोफेसी के बारे में बताती है, वो भी सॉन्ग ऑफ आइज एंड फायर के बारे में, जिस चीज की नॉलेज डीमन को जरा भी नहीं और इस बात से वो काफी चिढ़ जाता है। और वही दूसरी तरफ हम रेनिस को देख सकते हैं, जो सर कॉर्लिस के पास पहुंच इन सारी बातों की डिटेल्स देती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो रनेरा का साथ देने वाली है, जिस कारण सर कॉर्लिस अपने बेड से उठ ब्लैक काउंसिल की मीटिंग में आ पहुंचते हैं और रनेरा का ही साथ देते हैं। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने रनेरा के लिए ओथ लिया था वो सभी उसका साथ दे, जिसके लिए उन्हें उनकी ओथ ही याद दिलानी होगी। और उनकी बातें सुन जेक ये डिसाइड करता है कि वो और ल्यूक जाकर उन लोगों से बात करेगी, जिसके लिए सभी लोग रेडी हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि रनेरा जाने से पहले उन्हें ये ओथ दिलाती है कि वहाँ वो लोग जा तो रहे हैं, लेकिन एज अ मैसेंजर ना कि एज अ वॉरियर, तो उन्हें किसी भी तरह की लड़ाई में शामिल नहीं होना, जिसके लिए वो दोनों रेडी हैं और वहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि डीमन ड्रैगन केव में आ पहुंचा है, जहाँ हम एक काफी पुराने ड्रैगन यानी कि ड्रैगन वेमा थॉर को देख सकते हैं, जिसे डीमन एक नए राइडर का
प्रॉमिस करता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि ल्यूक स्टॉर्म्स के लैंड पहुंच चुका है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उससे पहले एमन वहां पहुंच चुका है, वो भी अपने भाई के बिहाफ में। और स्टॉर्म्स के साथ के लिए उन लोगों ने बराथियन की एक बेटी से शादी करने का डिसाइड किया है, जो और कोई नहीं बल्कि एमन करेगा। लेकिन रनेरा ने बराथियन को सिर्फ उसकी कसम ही याद दिलाई है, जिस बात से बराथियन काफी नाराज है और उसे वापस जाने के लिए कह देता है। जिस बात को सुन ल्यूक जा ही रहा होता है तो उसे रोकते हुए एमन अपना बदला चाहता है, यानी कि उसे उसकी आग के बदले ल्यूक की आग चाहिए। लेकिन वहाँ उनकी लड़ाई नहीं हो पाती, वो भी बराथियन के कारण। और वहाँ से सेफली ल्यूक निकल तो आता है, लेकिन मौसम के खराब होने के कारण ल्यूक ठीक तरीके से अपने ड्रैगन के साथ फ्लाई नहीं कर पाता। और उसी के साथ हम उसके पीछे एमन को देख सकते हैं, जो अपनी काफी जायंट ड्रैगन वेगार के साथ उस पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका है, जिसे थोड़े टाइम चेस करने के बाद वेगार ल्यूक के साथ साथ उसके ड्रैगन को मार गिराता है, जिस कारण एमन काफी घबरा चुका है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं चाहा था, बल्कि उसने वेगार को रोकने की भी कोशिश की कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वेगार ने उसकी बात नहीं सुनी। और हम देख सकते हैं कि ये बातें डीमन तक भी पहुंच चुकी है, जो बात जैसे ही वो जाकर रनेरा को बताता है तो वो उस कारण टूट जाती है। और यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 1 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।